राम राम जी, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसी हैं मेरी बहनें। और आज मैं जो है आपको एक एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ। और सत्य ही है सारी बातें। और क्योंकि देखिए कोई भी बनावटी बात मैं आपसे नहीं करूँगी ना, जो बोलूँगी वो बिल्कुल सच होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह बोर्ड चल रहे हैं। और आने वाले समय में भी जो है सीयूटी वगैरह एग्ज़ाम सबके होने वाले हैं। तो मैं कई बार जो है अपने बच्चे को भी एग्ज़ाम दिलाने लेकर गई हूँ, सीयूटी वगैरह मैंने एग्ज़ाम उनको दिलाए हैं। तो क्या होता है कि सेंटर बहुत बहुत दूर होते हैं, और मैंने जैसे न्यूज़ वगैरह में भी सुना है कि बच्चे सेंटर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो गलती किसकी कहेंगे दोस्तों, हमारी है या हमारे बच्चों की है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे बच्चे ही रहते हैं और वो हमारी जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे को अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो अब सीयूटी भी बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर होगा। कहीं पर क्या होता है कि सेंटर बहुत दूर होता है, कहीं पे सेंटर बहुत पास होता है। जैसे कि आधे घंटे की दूरी में होता है, कोई 2 घंटे की दूरी में है, और कहीं शहर से बाहर भी होता है। मान लीजिए मैं अभी दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ और सेंटर मेरा मेरठ है या हापुड़ है, कहीं पर भी हो सकता है। तो कई बार सेंटर दूर-दूर भी आते हैं, और ऐसे में कई बार पिछले साल मैंने बहुत सुना, मैंने बहुत देखा कि बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो पहुँच ही नहीं पाए अपने सेंटर पर, उनके एग्ज़ाम जो है वो दे नहीं पाए। तो पूरा उनका जो साल होता है वो होता है बर्बाद। तो दोस्तों, अब इसमें हम जो है इतना ही सहयोग हम कर सकते हैं कि अपने बच्चों को टाइमली जो है सेंटर तक पहुंचा सकें। ये ड्यूटी हमारी ज़रूर होनी चाहिए। उनकी ड्यूटी है एग्ज़ाम देना, और हमारी ड्यूटी है उनको सेंटर तक पहुंचाना। देखिए मेरी बातें कुछ ख़राब ज़रूर लग रही होंगी मेरी बहनों को, और मेरे भाई भी अगर देख रहे होंगे उनको भी शायद ये बातें ख़राब लगेंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स कि कई बार मैंने ऐसा देखा है बच्चों को। आपने देखा होगा जैसे बड़े-बड़े एग्ज़ाम होते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है, जेईई का एग्ज़ाम होता है, बच्चे समय पर पहुँच ही नहीं पाते हैं और उनके एग्ज़ाम रह जाते हैं। तो बताइए, नीट जैसा एक बड़ा एग्ज़ाम, जेईई जैसा एक बड़ा एग्ज़ाम जिसमें उनका भविष्य टिका हुआ है, पूरे साल भर की उनकी मेहनत होती है, कितना कोचिंग वो लोग लेते हैं, इतनी महँगी-महँगी कोचिंग्स होती है, चाहे जेईई की है, चाहे डॉक्टरी की है, इतनी महँगी-महँगी कोचिंग वो लोग लेते हैं, इतना लाखों रुपया हम उसमें खर्च करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा सेंटर तक नहीं पहुँच पाता, या फिर सेंटर तक अगर पहुँचता है, तो फिर वो गेट बंद हो जाता है। किस वजह से? टाइम की वजह से, कि 5 मिनट बच्चा लेट हो गया तो वो एग्ज़ाम सेंटर पर क्योंकि उनकी एक टाइमिंग होती है, क्लोजिंग टाइम होती है, वो सारा जो है मेंशन कर देते हैं उसमें कि टाइमिंग क्या है, 8 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम है या 10 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम है। तो सब कुछ उसमें डला हुआ रहता है। अगर हम समय से नहीं पहुँचते हैं तो हमारा एग्ज़ाम रह जाता है। मैंने कई बार देखा है, वीडियोज़ में देखा है, न्यूज़ में आता है कि बच्चे जो है रो-रो के उनका बुरा हाल हो जाता है सेंटर के आगे, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए गेट नहीं खोलते हैं। और बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो जाता है, लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है और साल भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं सभी बहनों से, अगर मेरी ये वीडियो छोटे, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं जिनको अभी एग्ज़ाम वगैरह देने हैं, तो प्लीज़ बच्चों अपना टाइम से आप लोग पहुँचो सेंटर पे, और टाइमली आप लोग पहुँचो, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सको। कम से कम जो है आप आधा घंटा का मार्जिन लेके चलो, कि अगर आपको 1 घंटा वहाँ पर पहुँचने के लिए लगता है, तो आप आधे घंटे पहले ही अपने घर से निकलो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेट्रो लेट आती है, रिक्शा नहीं मिल पाता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी बारिश हो जाती है। मैंने बारिशों में भी बहुत देखा है कि ट्रैफ़िक जाम हो जाता है, और बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाते। गाड़ी होती है रेड लाइट, दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है कि गाड़ी को सेंटर तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। तो इस चीज़ का भी आप जो है मार्जिन लेके चलें, कि देखिए दिल्ली के अंदर बहुत ट्रैफ़िक होता है। तो ये सारी चीज़ें ही हमको सही समय पर लागू करते हैं, तो आप सेंटर तक समय पर पहुँच पाएँगे और अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से आप दे पाएँगे। मैं एक सत्य बात बताती हूँ आपको। हुआ क्या था कि एक सेंटर पे एक लड़की जो थी वो समय पर नहीं पहुँच पाई थी। दरअसल उन्होंने एडमिट कार्ड में जो एड्रेस था वो सही से नहीं देख पाए, नहीं देखा। एक छोटी सी गलती हुई कि वो सेंटर नहीं देख पाए, कि जैसे कि एक जगह पे, दो जगह, एक ही जगह पे जा रहे हैं लेकिन दो सेंटर हैं। तो उनको लगा कि गेट नंबर सेंटर नंबर 1 पे हमको जाना है, वो नंबर 1 पे पहुंच गए, जबकि वो टाइम का मार्जिन लेके नहीं चले। तो सेंटर पे जब 1 पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका सेंटर 1 नहीं है, आपका सेंटर 2 है। अब जो सेंटर 2 था वो काफ़ी थोड़ी सी दूरी पे था, आधे घंटे की दूरी पर था। तो अब वो सेंटर पे नहीं पहुँच पाए, तो आप समझिए कि ना तो वो टाइम का मार्जिन लेके चले थे, कि अगर उनके पास 1 घंटे का वो टाइम का मार्जिन लेके चलते, तो शायद वो आधे घंटे की दूरी को टाइम से जो है उस समय की दूरी को तय कर पाते। अब हुआ क्या, ना तो उन्होंने सेंटर को सही से पढ़ा कि सेंटर 1 में हमको जाना है या सेंटर 2 में जाना है। पहली गलती तो वहाँ पर हो गई। दूसरी गलती क्या हुई? दूसरी गलती, जो टाइम का मार्जिन लेके नहीं चले, तो पेपर उनका रह गया। यानी पूरा साल क्या हुआ? बर्बाद हो गया। अब रिग्रेट हो रहा है बार-बार, बार-बार, कि काश मैं समय से पहुँच जाती तो मैं अपना एग्ज़ाम दे पाती। अब वो बच्चा रो रहा है, अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, क्योंकि सेंटर क्लोज़ हो गया। तो ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आपको
टाइम लेकर चलना है, कम से कम 1 घंटा का टाइम आपको लेकर चलना है। अगर मान लीजिए आपका गेट नंबर 1 पे आपका है और गेट नंबर 1 पे आप पहुँचते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं गेट नंबर 2 पे मेरा है, तो आपको गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 में जाने में जो समय लगेगा, उस समय को आपको लेके चलना है। और अपने जो भी आपका जो भी सेंटर है उसको आप कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें। एक बार को मत पढ़ें, कम से कम उसे 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है। मान लो आपका सेंटर पड़ा है मुखर्जी नगर या आपका सेंटर पड़ा है कृति नगर, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें कि मुखर्जी नगर में मेरा गली नंबर ये है, स्कूल मेरा ये है, कौन सा स्कूल है। और आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस बताते हैं बच्चे की, जिसमें वो बताते हैं कि आपको मेट्रो कहाँ से कहाँ लेनी है, किस तरीके से मेट्रो लेनी है, कितनी टाइम आपको मेट्रो में लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है, तो आप जो है समय पर पहुँच पाएंगे। और देखिए आपकी मेहनत भी बर्बाद होती, मेहनत बर्बाद नहीं होती है, आपका साल बर्बाद होता है। मेहनत बर्बाद नहीं होती, आप नेक्स्ट ईयर दे देंगे उस पेपर को, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको बच्चों 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो 1 साल बहुत कीमती होता है। इसमें जो है आपके मम्मी पापा को भी बहुत बुरा लगता है और आपको भी बहुत बुरा लगता है कि मैं एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी साल भर की मेहनत खराब हो गई। और बच्चे को बहुत दुख होता है और बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो जाता है और कई बार तो उसको बहुत सारे तानों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे घर के ही लोग इतने सारे ताने देते हैं, दोस्त यार बहुत सारे ताने देते हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। अपना आपका कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका स्कूल से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, कोई भी एग्ज़ाम है, आप टाइम से जाएँ, टाइम से पहुँचे। और मैंने कई बार देखा है बच्चों का एग्ज़ाम जो है उसकी वजह से रह जाता है। मैं भी अपनी गुड़िया रानी की से बहुत सारी कभी-कभी जो है वो मुझसे गुस्सा हो जाती है कि आप मेरे साथ क्यों चलते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैंने कॉलेज कर लिया, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं मानती हूँ दोस्तों वो खुद जा सकती हैं, वो बच्ची नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोई ज़िम्मेवारी ज़रूर बनती है कि एग्ज़ाम पढ़ाई करना उनका काम है, पेपर निकालना उनका काम है, मेरा काम उनको सेंटर तक ले जाना है। मैं ही सिर्फ़ एक महिला वहाँ पर नहीं होती हूँ, मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएँ वहाँ पर अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने लाती हैं। और मेरी जैसी जो जो कि इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है, और मैं जहाँ पर कभी गई हूँ, मैंने ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी पढ़ी-पढ़ी महिलाओं को देखा है जो वर्किंग है, गवर्नमेंट जॉब में हैं। सोचिए आप, वो इतनी पढ़ी-लिखी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, फिर भी अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने लाती हैं। क्यों? मैं तो सोचती हूँ कि मैं मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, तो मैं ऐसी गलतियाँ कर रही हूँ। नहीं, दोस्तों जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मेरे पढ़ी-लिखी मम्मियाँ जो कि अच्छी उनके पास डिग्रियाँ हैं, अच्छी सैलरी वो लोग ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी अपने बच्चों को पेपर दिलाने लाते हैं। तो फिर तो मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं गलत हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ। और उस दिन जब मेरी गुड़िया रानी को मैंने बताया तो उनको भी लगा, तो उन्होंने फिर वो बात को उन्होंने चुप्पी साध ली। जब मैंने उनको बताया कि आप ऐसे मुझे कह रहे हो, लेकिन देखिए और भी ऐसी मम्मियाँ आई हैं जो कि इतने बड़े-बड़ी पोस्ट में होकर भी अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने लाई हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि छोटी-छोटी गलतियों की वजह से जो है बच्चे का एग्ज़ाम रुक जाता है, साल भर की मेहनत वेस्ट हो जाती है। और इसलिए जो है थोड़ी-सी जो है हमारी भी ज़िम्मेवारी अपने बच्चों के प्रति बनती है। तो मैं फिर से कहूँगी, अगर मेरी बातें आपको ख़राब लग रही हैं तो उनको अच्छी लगेंगी तो उनको आप जो है बक्से में रखना और उनको अपने जीवन में अपनाना। और अगर थोड़ी-सी कुछ बातें ख़राब लग रही होंगी तो फिर से कहूँगी उनको पॉलीथीन में बाँध के उनकी एक अच्छी-सी गाँठ बाँध के उनको जो है डस्टबिन में फेंक देना। फिर मिलूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। जय श्री राधे।